अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप जब भी कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, आपके अंदर ख्वाब भी है, सलाहियत भी है और मौका भी है, लेकिन फिर भी आप खुद ही पीछे हट जाते हैं। जब भी आप किसी नए काम का इरादा करते हैं, फिर कहते हैं कल से शुरू करूँगा। किसी मकसद के लिए मेहनत करना चाहते हैं, फिर मोबाइल हाथ में आ जाता है। आप कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई मुश्किल पेश आती है, आप पीछे हट जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। हैरत की बात यह है कि हमारी कामयाबी की राह में रुकावट कोई दूसरा इंसान नहीं है, बल्कि हम खुद होते हैं। साइकोलॉजी में इसको सेल्फ सबोटेज कहते हैं, यानी कि इंसान अनजाने में अपनी तरक्की, अपने मकसद और अपनी कामयाबी की राह में खुद ही रुकावट बन जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ क्यों चलता है, हमारे ही खिलाफ क्यों काम करने लगता है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस आदत से कैसे निकला जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं इमरान हैदर और आप देख रहे हैं हैदर इनसाइट्स। सेल्फ सबोटेज क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ सबोटेज क्या है। सादा अल्फाज में ये है कि जब भी हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात और एक्शन हमें अपने मकसद से दूर ले जाते हैं, तो इसे सेल्फ सबोटेज कहा जाता है। मसलन आपने इरादा किया, आपने फैसला किया है कि रोज़ाना 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, तो आप पहले दिन जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे दिन भी आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन तीसरे दिन आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, यानी आज थका हुआ हूं, कल से बाकायदगी के साथ शुरू करेंगे। फिर वो कल आता है, इसी तरह अगला दिन आता है, फिर अगला दिन, ऐसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते। दोस्तों, मसला ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, मसला ये है कि आपके दिमाग ने आपको आसान रहना सिखा दिया है। दोस्तों, इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उन चीज़ों को तस्लीम करता है जो आसानी से मिल जाती हैं और जो फौरी सुकून देती हैं, जबकि मेहनत का सिला मुस्तकबिल में मिलता है। वर्जिश का सिला हफ्ता 2 हफ्ते बाद, महीना बाद पता चलता है, लेकिन बिस्तर पर लेटे रहने का सुकून फौरी मिल जाता है। तो जो चीज़ें हमें फौरी सुकून देती हैं, हमारा दिमाग उनको एक्सेप्ट करता है और हमें उन्हीं चीज़ों का आदी बना देता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा दिमाग हमें क्यों रोक रहा है, वो हमें क्यों पॉजिटिव काम करने नहीं देता है। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है नाकामी का खौफ। जब भी आप कोई बड़ा काम शुरू करने का इरादा करते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं इस काम में नाकाम हो गया तो। और यही सवाल हमें कोई भी कदम उठाने नहीं देता है। मसलन अगर आपने YouTube चैनल बनाना स्टार्ट किया, YouTube चैनल बनाने का सोचा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आता है, अगर मेरी वीडियो पर व्यूज़ ना आए तो। और फिर दूसरा सवाल कि लोग मजाक करेंगे। फिर तीसरा सवाल, अगर मैं कामयाब ना हो सका तो। और यही सारे सवालात मिलकर आपको रोक देते हैं कोई भी इनिशिएटिव लेने से, कोई भी आगाज करने से। आप रुक जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप में नाकामी का खौफ मुसल्लत आ जाता है और आखिर में आप कहते हैं छोड़ो भाई, अभी वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों, सही वक्त कभी आता ही नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग सही वक्त का इंतजार करते करते अपनी पूरी जिंदगी जाया कर देते हैं, वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं।
सेल्फ सबोटेज की दूसरी बड़ी वजह है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो। हम यही कहते हैं कि जब अच्छा मोबाइल होगा, बेहतरीन मोबाइल होगा, तब वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, या ऐसे जब मेरे पास मुकम्मल मालूमात हो जाएंगी तब मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, परफेक्ट शुरू करने से बेहतर है कि आप शुरू करें और फिर उसमें आस्ता आस्ता बेहतर होते चले जाएं। अब सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग ही हमें मना कर रहा है, हमें रोक रहा है, तो हम इस चक्कर से, इस बात से कैसे निकलें? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि जब भी हमें मनफी ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फौरन खुद से एक सवाल करें कि क्या ये मेरा दिमाग मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? क्या मैं वाकई ये काम नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ डर रहा हूं? दूसरा तरीका दोस्तों, बड़े काम को, कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, क्योंकि जब भी आप अपने दिमाग को किसी बड़े काम का, कोई भी बड़ा काम करने के लिए कहेंगे, उसका हुक्म देंगे, तो वो डर जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। और अगर आप कहेंगे कि मैं आज सिर्फ 30 मिनट ये काम करना चाहता हूँ, मुझे आज सिर्फ ये 30 मिनट ये काम करना चाहिए, तो इसको आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये थोड़े वक्त का काम है। और आप इसी तरह 30-30 मिनट में काम करते करते अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। इसका तीसरा तरीका, एक्शन को मोटिवेशन से पहले रखें। दोस्तों, हम लोग अक्सर सोचते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमें मोटिवेशन होगी तो हम किसी काम का आगाज करेंगे, किसी भी काम का स्टार्ट लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, हकीकत ये है, पहले आगाज होगा, हम किसी काम का आगाज पहले करें और बाद में मोटिवेशन हो, और फिर उस काम का तसलसल जारी रखें। आप बस पहला कदम उठाएं और फिर उसको जारी रखें। दोस्तों, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपको मुश्किल हालात और तकलीफ से बचाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर आप मुश्किल से बचते रहेंगे, हमेशा ही मुश्किल से बचते रहेंगे, तो आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, कंफर्ट जोन आपको आसानी तो दे सकता है, लेकिन आपको तरक्की नहीं दे सकता। अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको अपने दिमाग के खिलाफ फैसले करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नाकामी से ना डरें, लोग क्या कहेंगे इससे ना डरें, अगर मैं फेल हो गया तो इससे ना डरें। दोस्तों, जिंदगी आपकी है, ये आपकी मेहनत और आपके ही फैसलों से बनेगी, ना कि लोगों की राय से। दोस्तों, आज से सिर्फ एक काम करें कि जिस काम को आप 10-15 दिन, महीना से टाल रहे हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, और आज से ही आप एक बोल्ड स्टेप लें और उस काम को आज से ही करना स्टार्ट करें, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पूरा रास्ता नहीं, सिर्फ एक कदम ही चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हैदर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।